नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन काम करते करते इतने थक जाते हैं कि रात को बिस्तर पर लेटते ही सिर्फ एक ही ख्याल आता है, बस अब और नहीं। जिंदगी चल रही है लेकिन अंदर से आप रुक चुके हैं। आज मैं आपसे उसी बारे में बात करने आई हूँ। थकी हारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से प्यार कैसे जिया जाए, एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद से प्यार कोई बड़ी आदर्श स्थिति है, जब सब ठीक हो तब संभव है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। खुद से प्यार सबसे ज्यादा जरूरी तब होता है जब जिंदगी थका दे। आइए इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में समझते हैं। 1. मन क्यों थक जाता है? मनोविज्ञान में इसे इमोशनल बर्नआउट कहा जाता है। जब आप लगातार दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं और खुद को मशीन की तरह चलाते हैं, तो आपका मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यह प्रक्रिया कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को बढ़ा देती है, जिससे थकान बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है और खुद से दूरी बनने लगती है। यानी आप अपने ही अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। खुद से प्यार का असली अर्थ साइकोलॉजिकल कोर। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कंपैशन कहा जाता है, यानी अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते हैं। इस विचार को आधुनिक मनोविज्ञान में क्रिस्टन नेफ ने विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार सेल्फ लव के 3 आधार हैं। सेल्फ काइंडनेस, खुद के प्रति नरमी, कॉमन ह्यूमैनिटी, ये समझना कि संघर्ष सबके जीवन में है, माइंडफुलनेस, अपनी भावनाओं को बिना जज किए देखना। 3. थकी जिंदगी में खुद से प्यार कैसे जिया जाए? प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। 1. माइक्रो मोमेंट्स ऑफ केयर, छोटे छोटे विराम। मस्तिष्क को बड़े बदलाव नहीं, छोटे संकेत समझ आते हैं। उदाहरण: 5 मिनट चाय पीते समय सिर्फ चाय पर ध्यान देना, काम के बीच 3 गहरी सांस लेना। यह आपके नर्वस सिस्टम को सेफ सिग्नल देता है। यह तकनीक माइंडफुलनेस का हिस्सा है, जो जॉन कबत-ज़िन द्वारा विकसित की गई थी। 2. इनर डायलॉग बदलो। थके हुए समय में हमारा दिमाग खुद से क्या कहता है? मैं बेकार हूँ, मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो मानसिक थकान को और बढ़ाता है। इसे बदलें। मैं थका हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज कम हुआ लेकिन ठीक है। यह बदलाव न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है, यानी आपका दिमाग नई सोच सीखता है। 3. शरीर का ख्याल, मन का ख्याल। भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे माइंड बॉडी कनेक्शन को मजबूत करते हैं। खुद से प्यार का मतलब है जब आप टूट रहे हों तब भी अपने साथ खड़े रहना। इमोशन बिल्ड। सोचिए, अगर आपका कोई अपना बहुत थका हुआ हो, उदास हो, तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं, आप कहेंगे, कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश की है, आराम करो। लेकिन जब बात खुद की आती है, हम खुद से क्या कहते हैं? तू कुछ नहीं कर पा रहा, तू कमजोर है। यही सबसे बड़ी समस्या है। डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। मनोविज्ञान कहता है, जब हम खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाता है और इस समय हमारे शरीर में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे हम और ज्यादा थक जाते हैं और खुद से दूर होते जाते हैं। इसलिए खुद से प्यार करना कोई लक्ष्यरी नहीं है, ये एक जरूरत है। प्रैक्टिकल टर्न। अब सवाल है, इतनी थकी हुई जिंदगी में खुद से प्यार कैसे जिया जाए? एक छोटे छोटे पल अपने लिए। खुद से प्यार का मतलब यह नहीं कि आप सब छोड़कर कहीं चले जाएं। बस दिन में 5 मिनट निकालिए, 1 कप चाय के साथ, बिना मोबाइल के, सिर्फ अपने साथ। यकीन मानिए, यही 5 मिनट आपके अंदर शांति भर देंगे। 2. अपने इनर वॉइस को बदलो। जब आप थक जाते हैं तो खुद से एक बात कहिए, मैं थका हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यह काफी है। यही सेल्फ लव है। 3. शरीर को सुनो।
हमारी भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब आप 10 मिनट भी शांत बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी शांति में आप खुद से जुड़ते हैं। 4. कभी कभी ना कहना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको अंदर से खाली कर देती है। याद रखिए, हर हाँ जो आप दूसरों को देते हैं वो कहीं न कहीं खुद को ना होती है। इमोशनल पीक। दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। काम रहेगा, तनाव रहेगा, थकान भी रहेगी, लेकिन अगर इन सब के बीच आपने खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया तो फिर कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। स्पिरिचुअल टच। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग एक एहसास है जो आपके अंदर ही है। पावरफुल एंडिंग। तो आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, खुद को जज नहीं करेंगे, खुद को समय देंगे और हर दिन खुद से कहेंगे, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। खुद से प्यार करो, यही धरती पर स्वर्ग का अनुभव। नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन उसकी गहराई जीवन बदल सकती है। खुद से प्यार करना। हम में से अधिकांश लोग दूसरों को खुश करने में, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में और समाज के मानकों में फिट होने में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वह इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव कभी नहीं कर सकता। खुद से प्यार क्या है? खुद से प्यार करना अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है। ये है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, अपनी कमियों को समझना और अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व को पहचानना। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, भारतीय संस्कृति और धरती पर स्वर्ग। हमारी भारतीय संस्कृति में योग, ध्यान और साधना का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें खुद से जोड़ते हैं। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता है। आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं और उस क्षण आपको एहसास होता है कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग आपके भीतर है। दोस्तों, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। आप हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, हर परिस्थिति में शांति महसूस करते हैं और तब आपको एहसास होता है कि ये धरती ही स्वर्ग है, बस नजर बदलने की जरूरत है। इसलिए आज से एक वादा करें, खुद को स्वीकार करेंगे, अपनी कमियों को गले लगाएंगे और हर दिन खुद से कहेंगे, मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ। धन्यवाद।